वेलकम टू इजी बीन। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय एवं इतिहास की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस या फिर चिल्ड्रन डे कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हम उनके जीवन से ढेर सारी सीख पाने के लिए मिलती है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी ने अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन एवं पारिवारिक परिचय। इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू एवं पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। बच्चे इंदिरा गांधी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सरस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज से लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फेबियन समाजवादी एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वे अपनी शेरवानी में लगाकर रखते थे। उन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में विख्यात हैं। नेहरू जी की एक बेटी थी, इंदिरा गांधी। अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा था। बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने करीब से देखा था। यही वजह थी कि वे देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी। इंदिरा जी आज़ाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत देश को आगे बढ़ाना व मजबूती देने में इंदिरा गांधी जी का बहुत मुख्य योगदान है। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक सफर एवं उपलब्धियां। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी ने गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान इन्हीं गांधी जी के नेतृत्व से ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी अपनी पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और इतने करीब से देखा था कि 1919 में गांधी जी ने रॉयल एक्ट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी और गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन से ही बहुत प्रभावित हुए थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति को त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 और 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1926 से 1928 तक नेहरू जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट ने मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्षों का समय दिया जाएगा ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दें, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन लाहौर गया। इसमें सभी ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन का जीरो से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू जी ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936-1937 में नेहरू जी की कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्त किया गया, लेकिन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 1945 में वे जेल से बाहर आए। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के
प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ था? 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत अहम योगदान दिए। आधुनिक युग भारत के सपनों की मजबूत नींव का निर्माण किया। उन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। जवाहरलाल नेहरू को मिला सम्मान। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई एवं कैसे हुई? जवाहरलाल नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गए। उनकी मौत में भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेता और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता। उनकी याद में बहुत सी योजनाएं, सड़क बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत इन्हीं के सम्मान में की गई।